हाँ, नमस्कार एवरीवन। आज की बात भी हम बंगाल के बारे में करेंगे। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो चुनाव आए हैं, चुनाव की जो डेट्स आई हैं उसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी थी। आज हम शुरुआत करेंगे बंगाल से, अगला वीडियो असम पे, उसके बाद तमिलनाडु पे, और फिर पुदुचेरी और केरल पे, और अलावा उसके अलावा जो 22 पोल्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम बंगाल से आज, क्योंकि जो राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, और बंगाल से महत्वपूर्ण बंगाल के खुद की दृष्टि से नहीं है, बंगाल महत्वपूर्ण है देश की दृष्टि से। क्योंकि पूरे देश में आप जैसे जानते हैं सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो बांग्लादेश से हो रही है वो बंगाल के थ्रू हो रही है। और ये बंगाल के थ्रू इन्फिल्ट्रेट करके ऐसा नहीं कि बंगाल में ही रुकते हों, ये बंगाल से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उसके बाद ये पूरे देश में फैलते हैं। वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करने के बाद ये मालदा और उसकी तरफ से जो ट्रेन जाती हैं, चाहे फिर वो साउथ की तरफ जा रही हो, दिल्ली की तरफ आ रही हो, ऊपर क्या कहते हैं आपका यूपी से होते हुए बिहार हो, या फिर यूपी बिहार हो, चाहे फिर ईस्ट में जाएं, तो थ्रू आउट इंडिया जो गंद फैलता है उसको रोकने के लिए बिहार बंगाल में चुनाव जो हो रहा है उसमें चेंज की बहुत आवश्यकता है। और बंगाल जो डिज़र्व करता है एक चेंज, क्योंकि अभी ममता 15 साल से, उससे पहले आप देखें 20 25 30 साल कम्युनिस्टों ने राज किया, उससे पहले कांग्रेस रही थी। तो बंगाल ने जो एक पूरा देश जो एक डेवलपमेंट की जो तेज़ रफ्तार देख रहा है उससे वो बंगाल हमेशा दूर ही दिखा है। और बंगाल के अंदर जो एक छवि बन गई है कि बंगाल का नेता ऐसा होना चाहिए जो लड़े। अब पहले वो था कि ये आई थी ममता बनर्जी की, हम कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। यही ममता बनर्जी ने एक टाइम पे बांग्लादेशी उस बैठी जो इतने अंदर आ रहे हैं वो कितना गलत है उसको लेके वीडियो बनाई थी, सॉरी, उसको लेके संसद के अंदर भाषण दिया था प्रॉपर। उस टाइम ये एनडीए के साथ हुआ करते थे, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि इनका अपोज करते हुए तो हम जीत नहीं सकते, तो साइड साइड स्विच हुई। और ये जब चुनाव जीती उसके बाद जो कैडर पूरा सीपीआई का था, जिसमें बांग्लादेशी मुसलमान कम्युनिस्ट थे, वो सारे के सारे इन्हीं के अंदर आ गए। और ये भी उसी वोट बैंक के चक्कर में फंस गई जिसका एक टाइम पे विरोध करती थी। लास्ट चुनाव आप देखें तो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी पावर थी, वो था 2 M's, मुस्लिम और महिलाएं। अब की बार महिला का जो फैक्टर है वो इनसे दूर जाता दिख रहा है। लास्ट टाइम जब हम जो लास्ट चुनाव है उससे अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट टाइम जो वोट शेयर था इनके पास 48% था, और बीजेपी के पास 38 पॉइंट समथिंग परसेंट था। लास्ट विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, उसके अंदर जो वोट शेयर था वो भाजपा का 1% से ऊपर बढ़ के 40% के आसपास आ गया अभी, और ग्रेजुअली ममता बनर्जी का कम भी हुआ। हालांकि जब हम वोट्स के अंदर देखते हैं तो लास्ट विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी और ममता बनर्जी ने 213 सीटें जीती थी। अब की बारी, उसके बाद जो चुनाव हुआ आपका लोकसभा का, उसमें बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, लेकिन उनकी सीटें 21 से 18 पर रह गई थी। ये कुछ चीज़ें हुई, लेकिन मेन चीज़ होता है वोट शेयर बढ़ा। अब जो वोट शेयर बढ़ रहा है तो उससे बात साबित होती है कि ये पार्टी अपना ग्राउंड मजबूत करती जा रही है। और आपको याद रखने की बात है कि ये बात है 2024 की। 2024 के जो लोकसभा चुनाव था उसके अंदर कई सारे फैक्टर्स थे ऐसे जिसकी वजह से हमें जो प्रॉपर बात जो थी वो निकल के जो आई चुनाव में, उसके अंदर आरएसएस का प्रॉपरली बीजेपी के साथ काम ना करना, गलत टिकट वितरण, ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से थ्रू आउट इंडिया में, चाहे आप उसमें यूपी ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा, जिस और जो आंकड़ा चाह रहे थे उसको काफ़ी पीछे रह गए, और फिर भी सरकार बीजेपी की बनी, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब की बार जो डाउट है, जो दिक्कतें जो होती है वो कुछ भी नहीं है। जैसे कि बीजेपी कहती है कि नाम चुनाव हारते हैं, नाम चुनाव जीतते हैं, हम चुनाव से सीखते हैं और अपने को इम्प्रूव करते हैं।
उसी को ध्यान देते हुए लग रहा है जैसे लास्ट टाइम दीदी और दीदी का जो नारा चला था, और जिसके ऊपर उन्होंने बंगाल अस्मिता के ऊपर और महिला हो का जो कार्ड खेल के अपनी तरफ वोट एक तरीके से इकट्ठे कर लिए थे। अब की बार ऐसा बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। वो प्रॉपरली और प्योरली करप्शन, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो, और डेवलपमेंट मॉडल को लेकर चले हैं। शुभेंदु अधिकारी फुल फोर्स में तैयार हैं, और हो सकता है कि अब की बार भी वो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ें और लास्ट टाइम वाला ही हाल करें। लास्ट टाइम ममता बनर्जी अपना चुनाव हारी थी, उसको तो जीत गई भवानीपुर से बाद में, वो बात ठीक है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वो हारी थी। अब की बार भी शुभेंदु अधिकारी फुल फॉर्म में तैयार हैं। और अधिकारी परिवार आप शायद ना जानते हो, स्वतंत्रता के टाइम से 1947 के टाइम से स्वतंत्रता के टाइम पे जो आंदोलन रहे उनसे लेके आज तक बंगाल में एक अपनी अच्छी खासी पैठ रखता है, और उन्होंने हमेशा राष्ट्र के साथ खड़े रहने वाले काम करे हैं। तो उसके लिहाज से एक टाइम था कि शुभेंदु अधिकारी को ही ममता का कहते हैं सक्सेसर माना जाता था, पर फिर उनके भतीजे जो आए उसके बाद ये उस चीज़ से बाहर हुए। बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, और बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद इन्होंने सबसे पहले जो काम करके दिखाया था वो ये था कि इन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने पटखनी तो दी थी, वो पटखनी पूरी नहीं हुई, उस बात की दिक्कत रही। अब ये इस वीडियो में जो मैं 4 चीज़ें मैं लेके जिसके ऊपर मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके बाद मैं अपना एक ओपिनियन पोल रखूँगा कि जो मुझे लगता है कि बंगाल में इतनी सीटें आ सकती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो मैंने अभी कहा कि इनके पास ममता बनर्जी के पास जो 2 चीज़ें थी लास्ट चुनाव में, वो था मुस्लिम वोट और महिला वोट। अब की बार भी उन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना और फलाना 10 चीज़ें लॉन्च कर रखी हैं, लेकिन उस चुनाव से लेकर इस चुनाव के बीच में जो वहाँ की महिलाओं ने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसकी वजह से मुझे लगता है, और जो खबरें निकल के उसमें क्लियर दिखता है कि महिला इनके खिलाफ खड़ी है। अब क्या क्या चीज़ें हुई जो महिला को दिखते कि ममता के राज में वो सुरक्षित नहीं है। उनमें आता है संदेश खाली, जहाँ हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न हुआ और काफ़ी समय से हुआ। वहाँ पे जब उसको वहाँ के जो नेता को पकड़ने के लिए गए लोग, तो जो उसकी वीडियो आई कि जैसे वो टॉर्च से चलते हुए आए हैं, जैसे उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है, वो भी वीडियो सबने देखी। शाहजहाँ शेख नाम था शायद, वो हुआ। उसके बाद या उसके पहले आप देखें आरजीएल मेडिकल कॉलेज, एक डॉक्टर अपने ही कॉलेज के अंदर, अपने ही कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर गैंग रेप करी गई, उसको तो उनकी डेथ हुई। उसके ऊपर भी एविडेंस को जिस तरीके से हटाया गया, बर्बाद किया गया, जो मिस हैंडलिंग हुई, जैसे वहाँ चाहे आप उसको फिर पुलिस की तरफ से देख लीजिए, सिस्टम की तरफ से देख लीजिए, उस कॉलेज के खुद की तरफ से देख लीजिए, और बाद में जो नाम आए नहीं आए उसका सारा देख लीजिए। इसके ऊपर भी महिलाओं का काफ़ी ध्यान गया। जो आजकल मेडिकल कॉलेज में जो युवती जो विक्टिम थी, उसका परिवार वैसे भी अब सीधा सीधा भाजपा के साथ खड़ा हुआ है, उससे भी लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बंगाल का आदमी इमोशनल रूट पर कनेक्ट करता है इन चीज़ों से, और उनके परिवार का भाजपा के साथ खड़ा होना और ममता के खिलाफ सामने से आना, ये साबित करता है कि जो ममता का एक भौकाल था, जो उनका डर था, वो लोगों पे से निकलता जा रहा है, और वो गलत को गलत बोलने के लिए सीधे सीधे तैयार खड़े हैं। इसके बाद टीएमसी का जो कैडर है वो अब की बारी फोकस में नहीं दिख रहा। फोकस में क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ममता बनर्जी खुद अभी आउट ऑफ फोकस दिख रहे हैं चुनाव को लेकर। कभी वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ भाग रही हैं, कभी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ भाग रही हैं, कभी वो सीए के जो लोगों की नाम जोड़े जा रहे हैं उसकी तरफ भाग रही हैं, पर वो रैलियों की तरफ नहीं भाग रही।
अपने प्रचार पर ध्यान नहीं दे पा रही। अभी उन्होंने धरना दिया, 15,000 लोग नहीं आए 4 दिन के प्रचार में। और ये वही ममता बनर्जी है जो एक बार बोलती थी तो हज़ारों लाखों की भीड़ लग जाती थी, लेकिन अब की बार 15,000 लोग नहीं इकट्ठे कर पाए हैं। ये फर्क दिखता है, कैडर टूटता हुआ दिखता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डेट्स दी हैं कि 8 चरणों की जगह 2 चरणों में चुनाव होगा, उससे प्री एंड पोस्ट पोल वायलेंस में कमी आएगी। जो माइक्रो मैनेजमेंट और पैसे लेना देना, धमकाना होता है, चाय पे बुला के जो ड्रामेबाजी शुरू होती है और आखिर में वो सब चीज़ें जो होती हैं, जो करी जाती हैं चुनाव को जीतने के लिए, उसको रोकने के ऊपर प्रयास हुए हैं। 2 चरणों में चुनाव होना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। पहले चरण में, इसमें आपको लास्ट में बताया था कि 152 सीटें, और दूसरे चरण में 142 सीटों पर चुनाव होना है 23 और 29 अप्रैल को। इसके बाद बात आती है SIR की। जिस चीज़ से ममता सबसे ज़्यादा भयभीत है वो खुद SIR है, क्योंकि शुरू में 58 लाख नाम कटे, उसकी संख्या बढ़ के 63 लाख हो गई है। 60 लाख नामों के ऊपर अभी भी काम चल रहा है, और वो पोलिंग डेट से पहले क्लियर होके जो फाइनल नंबर आएगा, अगर हम उसको, चलो 60 लाख में से हम उस 60 लाख जो 60-62 लाख का भी काम चल रहा है उसका 10% पकड़ लेते हैं, 10-12%, तो कितना बनता है? 6 लाख, 6.5 लाख। तो उसको इस 63 लाख में आप जो मतलब 58 से 65 लाख गया था, 2 लाख वोट जुड़े, तो जो कटे थे उसमें जुड़े हैं 63 लाख बचते हैं। वो 63 लाख में अगर आप जो बाकी बचे हुए में से अगर सिर्फ 6-7 लाख भी कटते हैं तो 69 to 70 लाख नाम कट जाएंगे, और जो जितने ज़्यादा कटेंगे वो उतना ही वोट शेयर एक तरह से गायब होगा। ये वो वोट शेयर है जो एक बारी बोला जाता था कि बंगाल के अंदर वोटिंग वाले दिन आप अपने मुर्दा माँ बाप दादा दादी से मिल सकते हैं, क्योंकि वो वोट देने आ जाता है। तो जो वोटिंग के टाइम पे धांधलीबाजी हो जाती थी, सो कॉल्ड अलेज्ड, मैं अपनी तरफ से जो न्यूज़ में आता है उसको ही बोल रहा हूँ, तो वो जो होता था उसके परिणाम आएंगे सामने, तो उसकी भी तैयारी है। अगर चुनाव SIR की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है 29 अप्रैल तक, तो 5 मई से ऊपर अगर चुनाव वापस से आगे बढ़ाने पड़ते हैं, जो कि नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो ये सारी डेट्स आई हैं, आचार संहिता वगैरह सब कुछ आया है। तो जो डेट्स आई हैं उसका मतलब यह निकल के आता है कि 5 मई के बाद अगर ये डेट्स आगे बढ़ती तो राष्ट्रपति शासन अपने आप लग जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार का आखिरी दिन है 5 मई, जो अभी की सरकार है। 4 मई को इसलिए इलेक्शन के रिजल्ट रखे गए हैं, और 2-4 दिन में अपना इस्तीफा देंगे। उसके बाद जो भी नया पार्टी जीतेगी उसका मुख्यमंत्री बनने का, उसके लिए 3-4 दिन का समय लगता है। उसके बाद शपथ ग्रहण होगा 10 तारीख के अराउंड, जो कि अभी तक है। तो महिला जो वोटर्स हैं उनका जो पिछले 3-4 साल में उन्होंने देखा, चाहे वो बांग्लादेश की बात हो, चाहे वो आज के मेडिकल कॉलेज संदेश खली हो, चाहे वो एक बूढ़ी अम्मा को वहाँ जिस बेरहमी से पीटा गया है, चाहे उसको ले लीजिए, और भी 10 चीज़ें जो निकल के आई हैं वो ले लीजिए। दूसरा, बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो सब से ढकी छुपी रही नहीं है। जब ममता बनर्जी शुरू में ये बोला था कि ये CA नहीं NRC, SIR नहीं है NRC है, और CA है, तो उस टाइम जो भागा दौड़ी हुई है जहाँ गांव के गांव खाले, ये भी सबने देखा है। इसके अलावा तीसरे छोर पे जो इनका करप्शन और एंटी इनकम्बेंसी वो आ जाता है। चौथी चीज़ आती है इन्हीं के गुट से निकले हुए लोग जो इनकी वोट काटेंगे। देखिए, वोट एक समुदाय और जो इनके पास है उतना ही है, उससे ऊपर नहीं। इन्होंने अभी पिछले भाषण में ये भी कह दिया था कि जब तक मैं हूँ तभी तक हिंदू सुरक्षित हैं, वरना 1 सेकंड लगेगा दूसरे समूह को आके इन्हें काटने में। अरे मैम, आप एक बार हटिए, उसके बाद जो हिंदू है वो अपने आप बचा लेगा।
आप हटिए, फिर कहीं पता चल रहा है कि जिन लोगों को बढ़ावा करके आप हिंदुओं को डरा रही हैं, कहीं भाई गायब ना हो जाए। मंत्रा कर रहे हैं तो जो मियाँ हैं, बांग्लादेशी मियाँ, उनको अब की बार हटाना एकदम की तैयारी है भाजपा की तरफ से। और सुंदर अधिकारी तो कह ही चुके हैं कि जो मिलेगा, जो यहाँ का नहीं है, जो यहाँ इलीगली है, उसको उल्टा टांगेंगे। तो बिल्कुल सही बोले हैं। आप हिंदुओं को डरात रही हैं, दुर्गा पूजा हो गई, सरस्वती पूजा हो गई, होली, दिवाली, रामनवमी की शोभा यात्रा, कुछ हो गया, आपने तो वहां पे एक तरीके से हाथ बांध रखे हैं। तो क्या वो हिंदुओं को दिखता नहीं है? आप, मैं मानता हूँ कि बंगाल में 70-80 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 35% से लेकर 77% या 80% तक मुसलमानों का वोट है। हम भाजपा उस पर लड़ भी वैसे भी नहीं रही है, उस पर आप जीत जाएंगी, ठीक है, मैंने मान लिया। पर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ओवरऑल बंगाल में अभी भी हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है और बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट है। अब जो लोग आप ही के अंदर से निकले, चाहे फिर वो आप शाह, एक वो आपके अंदर निकले हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने की बात कर दी है, या फिर आप ले लीजिए फुरफुरा शरीफ को, चाहे आप ले लीजिए AIMIM ओवैसी की पार्टी जो की बार चुनाव में उतरने को तैयार है। और अगर गलती से कहीं CPI खड़ी हो गई और वो आपके कैडर में से वोट काट गई, फिर तो मामला बैठ जाएगा। कुल मिला के 7.928 करोड़ लोगों के वोट्स हैं पूरे बंगाल में बिफोर SIR। तो 63 लाख हट चुके हैं, उसमें से 7 से 8% का बनता है ये। आगे और कटते हैं तो अराउंड 10% वोट हट जाते हैं। 38% लास्ट टाइम था बीजेपी का वोट शेयर, 38 पॉइंट समथिंग, और ममता बनर्जी का 48, 10% का फर्क था। और यही 10% वोट कटते दिख रहे हैं। इसके अलावा वोट शेयर बढ़ा है बीजेपी का, बढ़ा है 1%। तो आपको लोकसभा चुनाव में ही देखे थे, लास्ट बार विधानसभा चुनाव कंपैरिजन में। अब ये वोट शेयर जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि 42 से 43% पहुंचता है। जो ही ये 42% पार करता है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि बीजेपी सत्ता बनाने के पास में है। क्योंकि मैं मानता हूं कि 48% लास्ट टाइम था विधानसभा चुनाव में इनके पास, लेकिन इनका वोट कंसोलिडेटेड सीट्स के ऊपर ज्यादा काउंट होता है। एक कंस्टिट्यूएंसी में 2 लाख लोग रह रहे हैं, एक कंस्टिट्यूएंसी में 4 लाख लोग रह रहे हैं, तो ओवरऑल जो वोट शेयर होगा तो 4 लाख के अंदर अगर आप 3 लाख वोट ले लेते हैं तो वो प्लस एडिंग वहां से आ जाएगी। लेकिन अगर आप स्प्रेडशीट के ऊपर आप बंगाल का मैप लें और अगर सब उसमें सैचुरेशन देखें तो 70-80 सीटें जहाँ पे 210 सीटें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी बिल्कुल सही फेयर फाइट में उतर सकती है। 20 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे समीकरण बराबर बराबर ले सकते हैं आप। और उसके अलावा 230 सीटें हटा दे तो बाकी बची हुई 63-64 सीट ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम संख्या 35% से 77% तक है। उन सीटों को आप ले लीजिए कि जो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे कंटेस्ट ना के बराबर या बिल्कुल एक तरफा दिखता है, जो ट्रेंड्स आते हैं। पर 210 सीटें ऐसी जहाँ बिल्कुल सही है और 20 सीटें ऐसी जहाँ पे स्विंग दिखते हैं। तो ये 230 सीटें, अब इस पे जब आप देखेंगे तो 48% था जो पहले, वो अभी 46% दिख रहा है। और यहाँ पे जो 38% था वो 42% के पास दिख रहा है। तो चेंजेस तो हैं। और साइलेंट महिला वोट का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो साइलेंट वोट होता है, वो सामने से नहीं बोलता, और जब डलता है तो एक तरफ से डलता है। अगर महिला जैसा आपकी बात दिख रहा है और पलट से दिख रही हैं। उसके अलावा
हिंदू जागृति आ रही है और जो डर खत्म हुआ है ममता बनर्जी के उस पे से, तो खेला पूरा होगा। मेन बात है 2000 से ज़्यादा सैन्य कंपनियां उतारी जा रही हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। चुनावों के लिए जो पोलिंग स्टेशन जो बढ़ाए गए हैं, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वीडियोग्राफी के थ्रू निगरानी रखने की पूरी तैयारी है, ताकि बुरखे वाले के उसमें पहन कोई और किसी का वोट ना डाल सके। वोट जो एक तरीके से डुप्लीकेसी होती है उसको रोका जा सके। और बंगाल के अंदर 85% वोट डल जाता था इस चक्कर में। अगर लोग कहेंगे अगर वोट कम डलेगा तो ये खतरा है बीजेपी के लिए। अगर वोट परसेंटेज 73% से नीचे जाता है तो ये ममता बनर्जी के लिए भी फंसाई की बात ही है। हालांकि मेरा मानना है कि बंगाल में जैसे ट्रेंड रहा है कि वोटिंग ज़्यादा होती है, तो 75% के अराउंड मैं लेकर चल रहा हूँ। 75 से 80% के बीच में वोटिंग होगी। 85% तक मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ट्रेंड्स जो दिख रहे हैं सामने से, तो आई एम श्योर कि अब की बार जो बंगाल में रहेगा उसमें बीजेपी, अभी 45% के अराउंड चांस है कि बीजेपी सरकार बना ले, और ममता बनर्जी का भी 48-49% चांस है। 2-3% चांस अभी वो होता है ना, वो डायलमा में और जो रेशियो रखना पड़ता है मार्जिन ऑफ एरर, वो है। अब कोई लोग कहते हैं कि कांग्रेस सीपीआई ये सब का, तो उसमें फ़र्क दिखता है, वो अभी लड़ाई में नहीं दिखते किसी भी एंगल से। लेकिन हाँ, वोट शेयर वो कितना कौन लेके जाएगा उस पर वो टीएमसी पे फ़र्क डाल सकते हैं। बात निकल के आई है कि 294 में से 251 सीटों पे ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी लड़ेगी खुद से, और बाकी सीटें वो अपने सहयोगी दलों को देंगे। ये खबर अभी आई है। बीजेपी का क्लियर है कि भाई हमें अपने दम पे लड़ना है, बाकी कोई साथ है नहीं, और बाकी किसी साथ के फर्क भी नहीं पड़ता। तो अब ये सारी बातें करने के बाद जो मुझे लगता है, पहले एक जो अभी ओपिनियन पोल्स निकल के आए हैं उसमें मैट्रिक्स का जो ओपिनियन आया, आईएनएस मैट्रिक्स का जो ओपिनियन आया है, उसमें उन्होंने बीजेपी को 115-120 सीटें दी हैं और बाकी ममता बनर्जी को जीतता हुआ दिखाया है। लेकिन जब वो आया है और जो ट्रेंड्स दिखाते हैं उसमें मुझे डिस्क्रिपेंसी दिखती है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपना कंजर्वेटिव उसको रख के नीचे रखा है। जो मुझे लगता है वो मुझे लगता है अभी, मतलब अभी जो आज 20 तारीख है, 23 तारीख को चुनाव है, 1 महीने पहले जो मुझे दिख रहा है उसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। और इसमें मुझे पता है कि जो मैं अभी नंबर दूंगा उसके बाद जो चुनाव के अंदर जो भाषण चलेंगे, सब कुछ चलेगा, पूरी तैयारी होगी, उसके बाद मेरे नंबर से मुझे लगता है कि बढ़ के ही बीजेपी परफॉर्म करेगी। तो जो मुझे लगता है वो नंबर है 130 से 160 के बीच में। अब 130 से 160 कहते हैं कि 30 सीटों का डिफरेंस हो गया। मेरा मानना है कि बीजेपी 130 से नीचे नहीं जाएगी, इसके ऊपर वो कितना भी चली जाए। अगर 42% से ऊपर बीजेपी का वोट शेयर जाता है, तो जो 210 सीटें मैंने बताई उसमें से बीजेपी आराम से 140 निकाल देगी। बाकी अगर 140 इनमें से निकाल दी और 20 सीटें जो स्विंग हैं उसमें अगर 5-7 भी आ जाती हैं तो आप 148 का आंकड़ा छूते हुए दिखेंगे, और 148 का आंकड़ा ही चाहिए। अब जो मेन चीज़ लोग कहते हैं कि भाई 30 सीटों का डिफरेंस आप दे देते हैं तो बहुत कंजर्वेटिव होता है। भाई मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, जो मुझे सामने से दिखता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चुनाव आयोग ने जैसे तैयारी रखी है सिक्योरिटी की, अगर प्री और पोस्ट वायलेंस और ये समझ जाती है बात, तो 130 से नीचे बीजेपी जा नहीं रही है, और अगले 30 दिनों में 130 से ऊपर आप जितना मर्जी पकड़ते चलिए। मैंने शुरू में सोचा था मैं 130 से 145 के बीच में बोलूँगा, पर मुझे लगता है कि 160 तक से ऊपर भी जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा ये है कि 130
मिनिमम सीटें बीजेपी के पास रहेंगी, और जैसे ही अगर 42 क्रॉस करता है वोट शेयर तो बीजेपी विल मेक गवर्नमेंट। ये मेरा अपनी तरफ से एक ओपिनियन है। जो मैंने बात इस वीडियो में बोली, अगर आप उससे सहमत हैं या उससे अनसहमत हैं, आप कमेंट्स में अपनी राय दें। और लेट्स वी ऑल होप कि बंगाल चेंज, बंगाल में सरकार बदले, बंगाल को मौका मिले बाकी देश की तरह साथ आकर के आगे बढ़ने का, वहाँ ये एक लहर आए डेवलपमेंट की, और बंगाल को एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, और यहाँ उसकी धरती पे जो पैरासाइट आ गए हैं उनसे उसे छुटकारा मिले। वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।